जब एक तानाशाह की मृत्यु होती है तो उसके साथ ही उसके शासन का भी अंत हो जाता है, परंतु जब एक वीर गति को प्राप्त करता है तो एक नए अध्याय का आरंभ होता है। पौरव राष्ट्र के स्वर्गीय सेनापति रुद्रदेव भी ऐसे ही एक वीर थे। हम सबको यह सुनिश्चित करना है कि इनका बलिदान व्यर्थ ना जाए और रुद्रदेव अपने प्रयासों और शौर्य के कारण सदैव हमारी स्मृतियों में जीवित रहकर हमें प्रेरित करते रहेंगे कि हम उनकी स्वतंत्रता के स्वप्न को जीवित रखें, क्रांति की इस अलख को बुझने ना दें। ऐसे वीर को नमन। हमारी योजना का अगला पड़ाव क्या होगा आचार्य? संसार उसी के समक्ष झुकता है चंद्रगुप्त, जो परिस्थितियों के बदलने की प्रतीक्षा नहीं करते, अपितु स्वयं ही परिस्थितियों को उत्पन्न करते हैं। हमारी योजना अब भी वही है जो पहले थी, अपनी मातृभूमि को धनानंद और सेल्यूकस जैसे क्रूर शासकों से मुक्त कराना। यह सत्य है कि सेल्यूकस ने यहां तक पहुंचने में, पौरव राष्ट्र को धनानंद से बचाने में हमारी सहायता की, परंतु उससे भी बड़ा सत्य यह है कि वो लोभी विदेशी हमारी मातृभूमि का शत्रु है। इसलिए हमें उसे अपनी मातृभूमि से खदेड़ना होगा और रुद्रदेव की हत्या करके जो पाप उसने किया है उसका दंड भी उसे भुगतना होगा। सेल्यूकस को भारत से जाना होगा। जंग शाह लड़ते हैं, सिपे सलार नहीं। मत भूलो कि तक्षशिला और पौरव मुल्क पर अब भी मेरी ही हुकूमत है। अगर यहां परिंदा भी उड़ता है तो मेरी इजाजत से। चंद्रगुप्त और चाणक्य ने मेरा इस्तेमाल किया धनानंद को भगाने के लिए। अब देखना मैं कैसे उन्हीं की चाल से मगध को ही नहीं बल्कि पूरे भारत को अपनी मुट्ठी में करता हूं और धनानंद को नेस्तो नाबूद कर दूंगा। देखो मलय, यहाँ उपस्थित लोगों में से तुम्हारी पीड़ा को मुझसे अधिक कोई नहीं समझ सकता। जो सेल्यूकस ने तुमसे छीना वही धनानंद ने मुझसे छीना। मेरे पिता की हत्या की धनानंद ने। मेरा राज्य पीपली वन मुझसे छीना। मेरी मां को अपने दरबार में, अपने महल में एक दासी की भांति उसने रखा। तुम्हें पता है मलय, जब मुझे अपने अतीत का ज्ञान हुआ तो मैं भी तुम्हारी ही भांति धनानंद को उसी क्षण मारने को आतुर हो गया था। तो तब आचार्य ने मुझे समझाया कि क्रोध समस्याओं को सुलझाता नहीं बल्कि और उलझाता है। इसीलिए शांत हो जाओ। मुझे अपना प्रतिबिंब मत समझो चंद्रगुप्त। मैं जानता हूं कि तुम्हें उस धनानंद को मारने के कितने अवसर मिले थे, किंतु तुमने उसे नहीं मारा क्योंकि तुम सही मार्ग पे चल के उसका अंत करना चाहते हो। किंतु मैं तुम्हारे जैसा नहीं हूँ। मैं सेल्यूकस से प्रतिकार लूंगा, उसका अंत करूंगा। जो कुछ भी उसने मेरे पिता के साथ किया, रुद्रदेव के साथ किया और पौरव राष्ट्र की निर्दोष प्रजा के साथ किया, उसको जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं है और उसका ये अधिकार मैं छीन लूंगा उससे, उसके प्राण लेकर। और ये करने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। रुक जाओ मलय के तुम।
मैं मलय से बात करना चाहता हूं। आप एकदम उचित कह रहे हैं शाह। संवाद से तो बड़े बड़े विवाद सुलझ जाते हैं। हमें अवश्य ही वार्ता करनी चाहिए। शायद आप मेरी बात ठीक से समझे नहीं। मुझे सिर्फ मलय से बात करनी है, अकेले में। आशा करती हूँ कि हमारी मातृभूमि शीघ्र ही इस धूर्त विदेशी सेल्यूकस और दुष्ट धनानंद, इन दोनों कपटी शासकों से मुक्त हो जाए। इससे पहले कि मलय आवेश में आके कुछ अनिष्ट कर बैठे, मुझे उसे रोकना होगा। सेल्यूकस ने पहले ही रुद्रदेव की हत्या करके पौरव राष्ट्र को बड़ा बड़ा आघात पहुंचा दिया है। अब मलय केतु का एक गलत कदम सेल्यूकस के लिए थाल में परोसे अवसर के समान होगा, जिसका लाभ उठाकर उसे तुरंत मार देगा। अखंड भारत के भावी सम्राट होने के नाते अपनी सोच के दायरे को बढ़ाओ चंद्रगुप्त। इसी बात को बड़े परिप्रेक्ष्य में देखो। केवल मलय केतु नहीं, अपितु समस्त मातृभूमि के बारे में सोचोगे तो उन सभी को बचाने में सक्षम रहोगे जो सेल्यूकस के शोषण से पीड़ित हैं। आप सही कह रहे हो आचार्य। बताइए आचार्य, हमारी अगली योजना क्या होगी? हमें तक्षशिला और पौरव राष्ट्र की सेनाओं को एक करना होगा। उन्हें जोड़कर एक साथ सेल्यूकस के विरुद्ध खड़ा करना होगा और उसके लिए आवश्यक है कि उन्हें उस अंधकारमय भविष्य की झलक दिखाई जाए जो उन्हें सेल्यूकस के शासन से प्राप्त होगा। एक बार उन्हें उस आने वाले संकट का आभास हो गया तो वो हमारा साथ अवश्य देंगे, और एक बार इन दोनों राज्यों की सेनाएं संयुक्त हो गईं तो सेल्यूकस को भारत भूमि से खदेड़ने में अधिक समय नहीं लगेगा। किंतु आचार्य, हम पौरव राष्ट्र और तक्षशिला की सेना को एक कैसे करेंगे? तक्षशिला का एक एक सैनिक चंद्र से घृणा करता है, क्योंकि चंद्र ने उनके महाराज अंबिराज की हत्या कर दी और चंद्र के ही कारण उनका राजकुमार अंबी कुमार को अपना ही राज्य छोड़कर भाग जाना पड़ा। अब इस घृणा में वो हमारी बात क्यों सुनेंगे? घृणा की यही तो विशेषता होती है महारानी मूरा। घृणा अग्नि की भांति होती है चंद्रगुप्त। जितना इसमें घी डालो ये उतना ही अधिक भड़कती है। अर्थात जो घृणा की अग्नि इस समय तक्षशिला की सेना में मेरे विरुद्ध भड़क रही है, मैं उसे और भड़काना है, और फिर सही समय आने पर उसी घृणा की अग्नि की दिशा बदलकर सेल्यूकस और यवनों के विरुद्ध करना है। साधु चंद्रगुप्त, दिन प्रतिदिन तुम में अपना ही प्रतिबिंब देख रहा हूं। हाँ, हम ऐसा ही करेंगे, परंतु स्मरण रहे, हमें इन सेनाओं के लिए इस युद्ध को व्यक्तिगत युद्ध बनाना होगा, राजनैतिक नहीं। जब तक वो सेल्यूकस को एक भावनात्मक और व्यक्तिगत संकट के रूप में नहीं देखेंगे, एक नहीं हो पाएंगे। एक ही स्तर का भावनात्मक और व्यक्तिगत क्षति का भय इन दोनों सेनाओं को एक सूत्र में बांध देगा। आचार्य, पौरव राष्ट्र की सेना को एक साथ लाने के लिए हमारे पक्ष में मलय केतु है, किंतु तक्षशिला की ओर से भी हमें एक विश्वसनीय व्यक्ति की आवश्यकता होगी। कदाचित मैं जानता हूं तक्षशिला की ओर से हमारी सहायता कौन कर सकता है। यही है वो जो तक्षशिला की ओर से हमारी सहायता करेंगी। इनका नाम अंबिका है।
और ये तक्षशिला के सेना प्रमुख विमल देव की पुत्री है। 5 वर्ष पूर्व सेना में मेरी नियुक्ति भी इन्होंने करवाई थी। स्थूल ने मुझे बताया कि आप पौरव राष्ट्र और तक्षशिला की समस्त सेना को लेकर सा सेल्यूकस को हमारे देश से बाहर निकालना चाहते हैं। मैं आचार्य चाणक्य के अखंड भारत के स्वप्न से भली भांति परिचित और प्रभावित भी हूँ। मैं इस योजना में आपकी सहायता करने के लिए सज्ज हूँ, किंतु एक बात है, मेरे पिता सा सेल्यूकस के प्रति कटिबद्ध है। उन्हें और तक्षशिला की संपूर्ण सेना को सा सेल्यूकस के विरुद्ध लड़ाई के लिए मनाना अत्यंत ही कठिन होगा। तुम्हारे पिता और तक्षशिला की समस्त सेना सेल्यूकस के विरुद्ध अवश्य खड़ी होगी। बस उन्हें एक सही कारण की आवश्यकता है। और इसी सही कारण के साथ साथ हमारी योजना के फलीभूत होने के लिए यवन सेना, तक्षशिला की सेना और पौरव राष्ट्र के साथ साथ सेल्यूकस की उपस्थिति भी आवश्यक होनी चाहिए, और वो भी एक ही दिन, एक ही स्थान पर। ऐसा कैसे होगा? ऐसा कौन सा समारोह होगा जहां ये सब एक साथ एकत्रित हो सकते हैं? मलय केतु का राज्याभिषेक। और वो आज ही होगा। किंतु आचार्य, सेल्यूकस मलय केतु को अपने साथ लेकर गया है। हाँ आचार्य, और रुद्रदेव का वध करके उसने तो पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि उसकी इच्छा के विरुद्ध कोई भी कार्य हुआ तो वो उसे पसंद नहीं है। उसने ये स्पष्ट कर दिया है कि इस राज्य का केवल एक स्वामी है, सेल्यूकस। अब ऐसी परिस्थितियों में हम मलय केतु का राज्याभिषेक कैसे करेंगे? होगा सूर। यदि आचार्य ने कहा है तो मलय केतु का राज्याभिषेक आज ही होगा और सेल्यूकस ही इसकी घोषणा करेगा। मैं स्वयं जाके सुनिश्चित करता हूं कि सेल्यूकस वही निर्णय ले जो हम सब चाहते हैं। यदि सब कुछ योजनानुसार हुआ तो कल का सूर्योदय हमारी मातृभूमि के लिए एक ऐसा प्रकाश लेकर आएगा जो उस क्रूर सेल्यूकस के शोषण से उपजे अंधकार को मिटाकर रख देगा।